Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahendraganj Rajpura, District Patiala. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा पॉपुलेशन और सब टॉपिक होगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में जब भी हमने कोई कंसेप्ट क्लियर करना होता है या हमने कोई डेफिनेशन को मतलब समझना है तो फर्स्ट ट्राई टू स्प्लिट द वर्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। दो वर्ड्स हैं, अगर हम इनको सेपरेट करें तो पॉपुलेशन, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया कि पॉपुलेशन क्या होती है। इस प्लैनेट पे मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ट्राई टू लिव इन ग्रुप्स। वो आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करते, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं तो पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए जियोग्राफिकल एरिया, एक ही एरिया में वो रहते हैं, हु कैन इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड शेयर और compete, या तो वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगे या उनमें कंपटीशन होगा फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। ये हमने पिछले लेक्चर में भी किया था कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, अगर उस ऑर्गेनिजम्स के बहुत से स्पीशीज एक एरिया में रहती हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपको क्लियर हुआ। अब पॉपुलेशन की अगर हम एग्जांपल्स लें, ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है इन ए पेट्री डिश। ये लोटस की पॉपुलेशन है इन अ पॉन्ड। ठीक है, अब हमें करना है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशल फीचर्स विच आर शोन बाय द पॉपुलेशन, नॉट बाय एन इंडिविजुअल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है पॉपुलेशन के ऊपर। सो वी आर स्टडिंग पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो आज हम करेंगे एट्रीब्यूट्स। देखो, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है अगर हमें उनके स्पेसिफिक फीचर्स या स्पेसिफिक करैक्टर्स को स्टडी करना है। अगर हमें इंडिविजुअल के करैक्टर्स को स्टडी करना है, सपोज हमें बर्थ या डेथ देखना है, तो हम कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ या ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ, दो ऑर्गेनिजम्स के बर्थ हुए, दो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई। लेकिन अगर हमें पॉपुलेशन में ये करैक्टर देखना है, ठीक है, तो हम करेंगे बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट। तब हम सिंगल बर्थ या सिंगल डेथ की बात नहीं करेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ रेट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। सेकेंड, सेक्स। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का सेक्स देखना है तो हम कहेंगे ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन अगर हमें पॉपुलेशन में देखना है कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, तो हम सेक्स रेशियो निकालेंगे। सो सेक्स रेशियो इज an attribute of population, it is not the feature of an organism। ऐसे ही स्पेसिफिक एज, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो हम उसकी एज की बात करेंगे कि ही इज़ 10 ईयर्स, ही इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, या प्लांट की बात करेंगे। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं एज की, तब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स विच आर शोन बाय पॉपुलेशन, नॉट बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इन एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं। ये एट्रीब्यूट्स हैं बर्थ रेट, रेट लग गया तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, डेथ रेट, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन साइज को टेक्निकली हम पॉपुलेशन डेंसिटी से भी कैलकुलेट करते हैं, एंड सेक्स रेशियो कि how many males and how many females are present in a population. So these are the important population attributes which we are going to study today. चलो हम इम्पॉर्टेंट दो फर्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स डिस्कस करते हैं, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्योंकि हम रेट वर्ड साथ में लगा रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। बर्थ रेट एंड डेथ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम करेंगे पर कैपिटा बर्थ में
और अगर डेथ रेट है तो पर कैपिटा डेथ। नो व्हाट इज दिस कैपिटा? कैपिटा मीन्स पर इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बर्ड्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो पर कैपिटा अगर हमें बर्थ रेट कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे कैपिटा मीन्स पर बर्ड पर बर्थ इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सपोज हम ईयर की बात कर रहे हैं, पर बर्ड पर बर्थ अपॉन ए ईयर, इसको बोलते हैं हम कैपिटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे बर्थ रेट कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये हमारे जो बर्ड्स दिख रहे हैं 20 बर्ड्स हैं और एक साल में 8 बर्ड्स और इंक्रीज हो गए, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 28। और हमने अब क्या करना है? बर्थ रेट कैलकुलेट करना है। तो बर्थ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। तो ये हमारे पास जो बर्थ रेट है वो आ जाएगा 0.4। इस तरह से हम पर कैपिटा डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हमारी बुक में दी हुई है, इसीलिए हम इसको स्पेशल पिन पॉइंट करके करेंगे। बुक में क्या लिखा हुआ है कि इन ए पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट्स, 20 लोटस के प्लांट्स हैं और एक साल में 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, 8 नए प्लांट्स की जो है रिप्रोड्यूस हुए। टोटल कितने हो गए? 28 हो गए, ठीक है। अब बर्थ रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो 8/20, 8 न्यू प्लांट्स पैदा हुए, टोटल कितने थे? 20, ठीक है। तो हमारा बर्थ रेट क्या आ गया? 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। इसको इसीलिए हमने बोला पर कैपिटा बर्थ रेट, पर लोटस पर बर्थ पर लोटस पर ईयर, ठीक है। सो दिस इज द बर्थ रेट। अब एक एग्जाम्पल और दी हुई है हमारी बुक में डेथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए। ये ड्रोसोफिला है, मेलानोगास्टर, आपको याद है हमने जेनेटिक्स में किया था, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो सपोज 4 इंडिविजुअल्स इन ए लेबोरेटरी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, ये पेट्री डिश में 40 फ्रूट फ्लाइज थी, उसमें 4 की डेथ हो गई, ठीक है, इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें अब डेथ रेट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4/40। 4 क्या हुआ कि 4 की डेथ हुई, ठीक है। टोटल कितनी थी पॉपुलेशन? 40, और डेथ रेट हमारा आ गया 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। वीक की बात कर रहे हैं हम, गिवन वीक भी हो सकता है टाइम, ईयर भी हो सकता है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन कम है तो हमने वीक की बात की। So this is death rate, how we will calculate birth rate and death rate, ठीक है। समझ आया आपको? नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज सेक्स रेशियो। अब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि फीमेल है, मेल है, एक फैमिली में 2 फीमेल गर्ल्स हैं, 1 मेल चाइल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें सेक्स रेशियो की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन हैज़ ए सेक्स रेशियो, 60% मेल्स हैं एक पॉपुलेशन में, 40% फीमेल। अगर एक पॉपुलेशन है 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, 100 ह्यूमन्स हैं, तो हमें उसमें सेक्स रेशियो निकालनी है कि उसमें 60% मेल्स हैं, 40% फीमेल हैं, ठीक है। इसमें भी आगे हमें देखना पड़ेगा कि जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है, ठीक है। क्या वो यंग है, मैच्योर है, या वो ओल्ड है? तो वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया? एज डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन में डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव हो सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव अप टू जो फ्रॉम बर्थ टू हम कहेंगे कि 10-11 ईयर्स तक क्या होते हैं, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज होती है। उसके बाद 13 से या 14 से 50 तक क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एज होती है। एंड आफ्टर 50 हम कहेंगे क्या होती है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज होती है। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किया हुआ है, ठीक है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड मैच्योर फेज। ये तीनों फेजेस के जो एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं वो पॉपुलेशन में हमको कैलकुलेट करने हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप की पॉपुलेशन हो सकती है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं एक पॉपुलेशन में,
ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें हम तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। ठीक है, तो एज पिरामिड क्या है? इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन। चलो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। एज पिरामिड को 3 टाइप्स की पॉपुलेशन शो की हुई हैं। येलो कलर की पॉपुलेशन है वो प्री रिप्रोडक्टिव है, ब्लू कलर की पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव है एंड पिंक कलर की पॉपुलेशन पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अब प्री रिप्रोडक्टिव आप देख रहे हो, फर्स्ट अगर हम एक्सपेंडिंग में देखें तो प्री रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा है, यानी कि यंग बच्चे हैं जो अभी जिनको मैच्योरिटी नहीं हुई है वो बच्चे ज़्यादा हैं। आगे चल के वो क्या होंगे? मैच्योर होंगे तो वो मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हैं वो कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे भी कम है। तो आपको ये देखना है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज़्यादा है तो आगे चल के उनकी रिप्रोडक्शन के जब मैच्योरिटी होगी तो उनके रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी। ठीक है, अब इंडिया की पॉपुलेशन तो हमेशा ही क्या है? एक्सपैंडिंग होती है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो प्री रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। क्लियर? तो ये हो गया एक्सपैंडिंग एज पिरामिड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये लेबलिंग नहीं दी होगी और आपको जस्ट ये डायग्राम दिया होगा। आपको देखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, बेस ब्रॉड है, तो मतलब ये क्या है? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। क्लियर? अब सेकंड है स्टेबल पॉपुलेशन। ये स्टेबल कैसे हुई? आप देखो इसमें जो येलो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, ये इनका जो काउंटिंग है ये सेम है, जितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव हैं, तो ये क्या होगी? स्टेबल पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग में हमने किसकी एग्जांपल ली? इंडिया की एग्जांपल ली। स्टेबल में आप किसकी एग्जांपल ले सकते हो? ऑस्ट्रिया की एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पे स्टेबल पॉपुलेशन है। थर्ड है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग में क्या है? येलो कलर आप देख रहे हो, ये जो येलो हमारा ग्राफ है, आइकन है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, कि यंग बच्चे ही बहुत कम है, तो दैट मीन्स मेच्योरिटी लेवल पे उनकी रिप्रोडक्शन भी क्या होगी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? डिक्लाइनिंग। जब हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव कम होंगे एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जापान की। जापान में प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? उनको क्या जो इंसेंटिव्स देती है कि आप जितने ज़्यादा रिप्रोडक्शन करोगे आपकी उतना ही आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आप किसकी ले सकते हो? जापान की एग्जांपल ले सकते हो, वहाँ पे जो ओल्ड एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा हैं। सो दीज आर द एज पिरामिड्स। ओके, अब शेप ऑफ द पिरामिड आपको समझ आया कि शेप ऑफ द पिरामिड से आपको ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन का पता चल सकता है कि पॉपुलेशन ग्रोइंग है या पॉपुलेशन स्टेबल है या पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन का साइज बड़ा है या छोटा है। क्या हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स? अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करके ज़्यादा आते हैं तो मतलब पॉपुलेशन का साइज क्या है? बड़ा है। अगर काउंटिंग से इंडिविजुअल्स कम है तो पॉपुलेशन का साइज कम है। ठीक है, लेकिन कई बार काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती। अब जैसे हम बात करें जहाँ पे काउंटिंग पॉसिबल है, साइबेरियन क्रेन्स हैं जो रशिया में बहुत ठंड पड़ती है तो भरतपुर सेंचुरी है राजस्थान में, वहाँ पे शिफ्ट होते हैं और लेस देन 10 बर्ड्स आते हैं तो काउंटिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन यही हम क्लेमाइडोमोनास इन ए पॉन्ड, जो ग्रीन एल्गा है क्लेमाइडोमोनास, अगर हम उसकी काउंटिंग करने बैठ जाए वो तो मिलियंस में होते हैं, तो हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। पॉपुलेशन साइज का काउंट करके हम पता नहीं लगा सकते। द मोर टेक्निकल वर्ड ऑफ पॉपुलेशन साइज इज पॉपुलेशन डेंसिटी। वहाँ पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी से
जो पॉपुलेशन साइज का पता करेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, कि एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं एट ए गिवन टाइम, हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी का। नंबर ऑफ पीपल अपॉन लैंड एरिया मीन्स इन ए पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि कई बार काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, कई बार हम काउंटिंग कर रहे हैं। हमारे बुक में एग्जांपल है पार्थेनियम की। सपोज पार्थेनियम के 200 प्लांट्स हैं जो एक एरिया में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसी एरिया में एक लार्ज साइज्ड बनियन ट्री है विद ए वेरी लार्ज कैनोपी। ठीक है, कैनोपी क्या होता है कि कितना ये ब्रॉड स्प्रेड हुआ है इस एरिया में। अब हमें इन दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर हम काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बनियन ट्री की डेंसिटी जो है, साइज है, वो नंबर ऑफ, अगर हम काउंटिंग करें तो बनियन ट्री की डेंसिटी कम आ रही है। लेकिन बनियन ट्री का इकोलॉजी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर कितने ही बर्ड्स होंगे, ठीक है, कितने ही इंसेक्ट्स होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बायोमास देखेंगे, फिर हम काउंटिंग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज। इस केस में हम बायोमास देखेंगे, ठीक है, ना कि हम पार्थेनियम की काउंटिंग देखेंगे टू कैलकुलेट द डेंसिटी। क्लियर, बिकॉज बनियन ट्री का इकोलॉजिकल रोल है जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी को भी जो है यूज़ करते हैं। कई बार काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, आपको 2 लेक्स दी जाएं देखने के लिए कि आप बताओ किस लेक में जो फिश ज़्यादा है, तो आप काउंट तो नहीं कर सकते वहाँ पे लेक के अंदर घुस के, हम एक एक फिश को तो नहीं काउंट करेंगे। तब हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया लेंगे। अब देखो, इस लेक में हमने नेट लगाया तो आप देख रहे हो कितनी फिश आई हैं, देखने में ही कम लग रही हैं। इस लेक में जब हमने नेट लगाया तो कितनी फिश हैं जो नेट में आ गई। तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी किस लेक की ज़्यादा हुई, इस लेक की ज़्यादा हुई एज कंपेयर टू दिस लेक। तो समटाइम्स जब काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी का जो है कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर, ऐसे ही बुक में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है। कई बार क्या होता है, हम ऑर्गेनिज्म को काउंट भी नहीं कर सकते, उसको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, लिविंग। तो उस केस में हमको उसका जो डेंसिटी कैसे निकालनी है। सपोज हम टाइगर की बात करें, टाइगर सेंसस मीन्स कि हमें नंबर ऑफ टाइगर्स देखने हैं, इस एरिया में कितने हैं। ठीक है, अब टाइगर तो हम देख नहीं सकते, काउंट भी नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो उसके लिए हम टाइगर के पग मार्क्स का, जो उसके पैरों के निशान हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं फॉरेस्ट में जाके कि कितने वहाँ पे हमें पग मार्क्स दिख रहे हैं। ठीक है, फीकल पैलेट्स, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ कहाँ पे कितना है, तो हम वो जो है कैलकुलेट करते हैं, नोट करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है अपना आइडिया लगाते हैं कि इस एरिया में कितने टाइगर की पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, तो टाइगर सेंसस कैसे करते हैं, पग मार्क से और फीकल पैलेट से। क्लियर स्टूडेंट्स, सो ये तो थे इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस और पॉपुलेशन ग्रोथ। टिल देन स्टडी वेल, लर्न वेल एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।